Hello everyone, this is the question paper of class 7th Science PT1 2025 and 26 for upcoming exam, and this question paper is totally based on new syllabus which is changed this year. So now move to the question number 1. Multiple choice questions are there. So पहले question देखेंगे, which of the following is a synthetic indicator? So synthetic indicator is C. Option C is the correct answer. फेनोलथैलियन इज द करेक्ट आंसर. ये एक ऐसा बेस इंडिकेटर है जिससे चेक होता है कि ये एसिडिक है या नहीं है. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. अब सब्सटेंस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इज. एक सब्सटेंस का नाम आपको बताना है जिसको ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. सो ऑप्शंस आर देयर, यू कैन सी ऑप्शंस एंड ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर. सो एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. व्हाट डू इलेक्ट्रिसिटी वायर यूजुअली हैव अराउंड देम फॉर सेफ्टी. सो सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के सेफ्टी के मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी के लिए यूजुअली क्या होता है. सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि बोथ बी एंड सी इज करेक्ट. प्लास्टिक और रबर, क्योंकि इसमें करंट नहीं आ सकता, लेकिन मेटल नहीं होगा क्योंकि मेटल में करंट होता है, आ सकता है. इलेक्ट्रिक फ्लोज इन अ सर्किट ओनली व्हेन इट इज क्लोज्ड इज द करेक्ट. इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन अ सर्किट व्हेन, तभी फ्लो करती है जब वो बंद होती है. नेक्स्ट है द पर्पज of testing a hypothesis through an experiment is called investigation. सी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज मेड ऑफ. फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब में होता है. सो टंगस्टन का बना होता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो वेरी शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन है. सो 2 मार्क्स के हैं. व्हाट आर कंडक्टर्स, गिव वन एग्जाम्पल. कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. जैसे कि कॉपर, एग्जाम्पल में हम कॉपर ले लेते हैं. और कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में उसकी मदद करते हैं. सो कॉपर का वायर उस पर लगा ही होता है. नेम एनी टू नेचुरल इंडिकेटर एंड स्टेट देयर सोर्सेस. सो हमें 2 नेचुरल इंडिकेटर्स बताने हैं. पहला हम ले लेते हैं लिटमस. लिटमस एक ऐसा है और दूसरा हो जाएगा टर्मरिक. मैं इसके आंसर की शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, आंसर की आपको मिल जाएगी इसके बाद में. टर्मरिक हो जाएगा इसका आंसर. और टर्मरिक कहाँ से मिलती है? रूट से. लिटमस कहाँ से मिलती है? वो एक कीड़ा होता है ना, उससे मिलती है. नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइपोथेसिस इन साइंस. हाइपोथेसिस क्या है साइंस में? सो हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, एक प्रिडिक्शन होता है, नॉट मीन्स श्योर नहीं होता, प्रिडिक्शन होता है हाइपोथेटिकल. तो ये एक इस तरीके से आप इसको कि ताकि लोग ऑब्जर्व कर सकें और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आगे बढ़ सकें. नेक्स्ट है व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एज कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स. प्लास्टिक का यूज क्यों किया जाता है? जो वायर होते हैं कॉपर के, उसको कवर करने के लिए क्यों प्लास्टिक का यूज किया जाता है? सो प्लास्टिक इज़ अ गुड इंसुलेटर, एक अच्छा इंसुलेटर है. सो इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक्स. अगर हम प्लास्टिक के रबर या प्लास्टिक की चीज़ें पहन के इलेक्ट्रिक छूते भी हैं तो नहीं असर होगा, क्योंकि वो गुड इंसुलेटर है. दैट्स वाई प्लास्टिक इज़ यूज्ड एज कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं. सो ये 3 to 4 सेंटेंस में करने हैं आपको, और आपके ये 3 मार्क्स के हैं. सो पहला क्वेश्चन है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड 3 ऑफ बेस. 3 आपको एसिड के लिखने हैं और 3 आपको बेस के लिखने हैं. सो ये आपको ध्यान रखना है. 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा एलेबरेट करके लिखना है. राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक. बट आप अगर मीन्स पॉइंट टू पॉइंट भी लिख देते हो, अगर आपका क्वेश्चन आंसर सही होता है यू विल गेट फुल मार्क्स
आई एम श्योर दैट स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए और आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पहला हो जाएगा एसिड में बताएंगे। एसिड में हो जाएगा टेस्ट क्या होता है, सुअर होता है। टर्न ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में कर देता है। और कोरोसिव होता है। तो ये 3 इसके हो गए। अब हम बताते हैं बेस। बेस का क्या होता है, टेस्ट बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है। और टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, जो रेड लिटमस एसिड का उल्टा कर देता है ये, तो उसको ब्लू में कर देता। और फील सोपी होता है, थोड़ा सा सोपी फील कराता है। नेक्स्ट है व्हाट आर इंसुलेटर्स, नेम 2 गुड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या हैं, 2 इंसुलेटर्स के आपको नाम लिखना है। सो इंसुलेटर वही होते हैं जब जो कि मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मीन्स छू पाती, नहीं जा पाती जिसके थ्रू, तो वही हो जाते हैं। सो इंसुलेटर आर सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, रोक देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसमें रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड भी हो जाएगा। सो आपको जो मन हो वो लिख दो। नेक्स्ट है वाई इज टर्मरिक यूज एज अ नेचुरल इंडिकेटर, गिव 1 एग्जाम्पल। टर्मरिक को नेचुरल इंडिकेटर के तरीके से क्यों यूज किया जाता है, आपको एक एग्जाम्पल देना है। सो टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन इन अ बेसिक सॉल्यूशन, व्हेन सोप टचेस टर्मरिक क्लॉथ इट टर्न्स रेड। अगर आपके कपड़े में, वाइट कपड़े में हल्दी लगी हुई है, आप उसमें सौंफ लगा दो या वॉशिंग पाउडर कुछ भी लगा दो तो वो रेड में टर्न हो जाता है। सो व्हेन सौंफ टचेस टर्मरिक क्लॉथ इट टर्न्स रेड। सो इसलिए इसको नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट शोइंग अ बल्ब, अ सेल एंड स्विच। सो आपको ये डायग्राम आपको बनाना है, आप बना के ट्राई कर लेना ताकि एग्ज़ाम में आए। और आता ही है एग्ज़ाम में, एक डायग्राम, भले डायग्राम दिया हो तो उसको लेबल करना हो, उसके फंक्शन बताने हो, या फिर आपको डायग्राम बना के उसके लेबल करना हो, कुछ ऐसा आ सकता है। लॉन्ग आंसर में हो जाएंगे, ये आपके 5 मार्क्स के हैं और 5 से 6 सेंटेंस में आपको लिखना है। सो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड विथ एन एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। सो साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स क्या है, ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, रिजल्ट होता है, फिर कंक्लूजन हो जाता है। अब आपको इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उस पर थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे कि कैसे होता है, फिर उसके बाद में उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद कंक्लूजन लास्ट। सो ये आपको डिस्क्राइब कर देना है अपने वर्ड में। एक्सप्लेन हाउ अ टॉर्च वर्क यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट। अब आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि टॉर्च कैसे वर्क करती है सर्किट का यूज करके। आप लोग बहुत बच्चे तो इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर चुके होंगे, बल्ब लगा के तार को मीन्स कनेक्ट करके, वायर को कनेक्ट करके, बैटरी के साथ कनेक्ट करके। तो इस तरीके से आप उसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो। Torch contains a battery cell, bulb and switch. When the switch is on, the circuit complete, the current flows. The bulb glows due to the heated filament. So heated filament की वजह से क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। ये तो बच्चे एक्सपेरिमेंट भी कर चुके होंगे आप लोग, इसको आप अच्छे से लिख पाओगे आई होप। What are indicators? How do natural and synthetic indicators differ? Give example. सो नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स कैसे अलग हैं, आपको एग्जांपल देना है। इंडिकेटर आर सब्सटेंस यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। पहला ये हो जाता है इंडिकेटर्स क्या है। अब दूसरा हो जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स कम फ्रॉम प्लांट्स। पहला होता है वो प्लांट से मिलता है, टर्मरिक हो गया, नेचर से प्राप्त होता है, लिटमस। नेक्स्ट है और गिव एग्जाम्पल, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर लैम्प मेड। सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं लैम्प मेड होते हैं, एग्जाम्पल फोनेल, थैलियम और मिथाइल ऑरेंज, ये 2 हो जाते हैं। आप कोई भी लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आंसर की देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर की, और आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लोगे। फिर आपको और कौन से पेपर चाहिए या कुछ और इसमें न्यू चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट, और आई विल ट्राई माई 100% टू गिव यू बेस्ट। सो बट मैंने आंसर शॉर्ट में लिखे हैं, तो आप लोग ऐसा करना कि थोड़ा सा इसको बड़े में तैयार कर लेना अपने वर्ड में, कि कैसे आप थोड़ा सा सेंटेंस में लिखोगे, सेंटेंस बना के वो आपको लिखना आना चाहिए। और